लोग अपने तरीके से भक्ति कर रहे हैं। कोई गंगा स्नान कर रहा है, कोई मंदिर जा रहा, कोई मस्जिद जा रहा, कोई गुरुद्वारे जा रहा। लेकिन वास्तव में भक्ति क्या है? भक्ति एक ऐसी अवस्था का नाम है कि जिसे प्राप्त हो जाए, उसे जैसे कि बुद्ध जी ने प्राप्त किया, कबीर दास जी ने प्राप्त किया, मीरा तुलसी ने प्राप्त किया। भक्ति की वो अवस्था जब आपकी बनेगी, तब आप जीवन में इस भक्ति का आनंद ले पाएंगे, इस भक्ति में डूब पाएंगे, इसका अस्तित्व समझ पाएंगे। अदरवाइज तो जिसने किया हम उसी रास्ते पे चल रहे हैं, हम कुछ प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, बस अगले ने किया हमें भी करना। बस यह देख के लोग भक्ति कर रहे हैं आज के समय में, इसलिए उस अवस्था को लोग प्राप्त नहीं हो सकते हैं। भक्ति कोई जाति नहीं देखता, भक्ति कोई धर्म नहीं देखता। प्रभु परमात्मा तो एक है, नाम अनेक हो सकते हैं, रास्ते अलग हो सकते हैं, लेकिन मार्ग एक है। क्या एक है? कि प्रभु की प्राप्ति करना, प्रभु तक पहुंचना। जब आप कहते हो कि प्रभु ने सबको बनाया है, तो घृणा किस बात की, किसी से वैर किस बात के लिए? चाहे वह जीव जंतु हो, पेड़ पौधे हो, संसार का कोई भी व्यक्ति हो, जीव जंतु क्यों ना हो, लेकिन किसी से हमें घृणा नहीं करनी है। सबको बनाने वाला प्रभु है, और इसी इंसानी चोले से ही निकल के जो प्रभु की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं, वही इंसान कल को अलग अलग तरीके से बनते हैं। जैसे कोई कुत्ता बना, बिल्ली बना, और भी अनेक प्रकार के लोग हैं, वो सब बनते हैं। इसलिए मनुष्य तन बहुत दुर्लभ है। अगर आप इसे प्राप्त कर लिए हो, कहते ना मनुष्य तन इतना दुर्लभ है, बार बार नहीं होता है। इसलिए याद रहे, जब मनुष्य तन मिला है, सत्संग भक्ति करके आप प्रभु के धाम की तैयारी करें, प्रभु के धाम में पहुंचे। वह क्या मार्ग है? भक्ति का ही मार्ग है। भक्ति से ही आप पहुंच सकते हैं प्रभु के धाम तक। और सबसे सरल मार्ग क्या बताया गया है? सबसे सरल मार्ग है सत्संग। लोग सत्संग को यूं ही समझते हैं। सत्संग कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी पूजा है। सत्संग से आपके विचार बदल जाते हैं। और याद रखें, बिना गुरु भक्ति संभव नहीं है। जिंदगी में आप कुछ भी कर लीजिए, मंदिर जाइए, मस्जिद जाइए, गुरुद्वारे जाइए, लेकिन जब तक गुरु को नहीं ढूंढोगे, तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। आप किस दर से जुड़े हो, वो एनालिसिस आप कर सकते हो, दूसरा नहीं करेगा। उसके लिए आपको सोचना है कि कौन सच्चा गुरु है, कौन झूठा गुरु है, कौन भोंगी है, कौन विषयों में फंसा रहा, कौन आडंबर में डाल रहा। यह चीज आपका दिमाग है, प्रभु ने आपको दिमाग दिया है, आप समझ सकते हो। आप समझ के ऐसे गुरु की तलाश करें जो आपको उस मार्ग तक ले जा सके, जहां से आपको दोबारा जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाए, मोक्ष की प्राप्ति हो जाए और आपका जीवन बदल जाए। वास्तव में जिंदगी में जब हमारी सत्संग मिलती है, तो हमारे जीवन में बदलाव आ जाता है। बदलाव आ जाता है, कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, हमारे जीने का ढंग बदल जाता है। हम जिंदगी अपनी आराम से जी लेते हैं। और जो ऐसे संसारी लोग हैं, वह रो रो के काटते हैं, लड़ाई झगड़े करके काटते हैं, दूसरे को ताना मारते हैं, दूसरे को परेशान करते हैं। यह क्या है? यह मूर्खता की निशानी है। अगर आपको किसी ने बुरा भला कहा, शब्द कहा, किसी ने आपसे लड़ाई झगड़ा किया और आप शांत हो गए, शांति से आपने बर्दाश्त कर लिया, सुन लिया, तो आप देखिएगा भगवान 4 गुना उसका बढ़ के कष्ट देता है और बदला ले लेता है। आप देखिए, तो कहते हैं ना, जब आप आगे बढ़ जाते हो तो प्रभु पीछे हो जाते हैं। आप प्रभु का नाम लेके आप साइलेंट रहिए, बस सहने की क्षमता अपने अंदर लाइए और प्रभु पर छोड़ दीजिए। देखिए प्रभु कैसे उसका बदला लेते हैं। आप कितने लोगों का बदला ले सकते हो। इसलिए बदले की भावना ही मन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपने जो दिया, जैसे दिया, अपमान दिया तो सही, मान दिया तो सही, पैसे दिया तो सही, नहीं दिया तो सही, जैसे जिस अवस्था में प्रभु रखे उसका शुक्राना करते हुए आप अपने जिंदगी को जिए। और यह संभव तभी होगा जब आपके जीवन में सत्संग होगी। सत्संग, सेवा, सुमिरन अपने जीवन में धारण करें, ताकि आपका जीवन सुंदर और सुखमय बन सके। प्रेम से बोलिए जय श्री।